मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ जो आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। इवन कुछ टाइम से, इवन 1-1.5 साल हो गया मुझे आपकी इस रिक्वेस्ट को देखते हुए। तो अब मुझे लगा कि आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए इसके लिए, जो मैंने बाल गोपाल कलर करवाए थे। बाल गोपाल आपने देखा होगा, यहाँ आपको कहीं स्क्रीन पर फर्स्ट उनकी जन्माष्टमी की जो पिक है वो अपलोड कर दूंगी मैं, आपको दिख जाएगी स्क्रीन पर कहीं भी। तो वो जो थे गोल्डन कलर के थे, लेकिन मैंने लास्ट ईयर जन्माष्टमी पर उन्हें कलर करवा लिया था, ब्लैक कलर करवाया था, पूरा उनका मेकओवर करवाया था और उनकी आईज लिप्स सब कुछ जो है करवाया था। अब बहुत सारे लोगों की जो कमेंट्स आए थे कि आपके पहले गोल्डन थे, फिर आपने ब्लैक करवाए, किससे करवाए, उनका एड्रेस दे दीजिए, उनका नंबर दे दीजिए। तो मैं एड्रेस दूंगी, नंबर दूंगी, क्या दूंगी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन अब मैं आपको उनसे मिलवाने वाली हूँ जिनसे मैंने ये कलर करवाया था, और अब वो ही बताएंगे आपको कि उन्हें कितना टाइम हो गया ये कलर करते हुए, उनको ये सेवा जो है भगवान जी ने दी हुई है उन्हें कितना टाइम हो गया है, कैसे करते हैं वो, या आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं। फिर आप इस वीडियो के नीचे अपनी क्वेरीज़ जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी लिए फिर से बनाऊंगी उनके साथ, या फिर हो सकता है मैं आपको दिखा दूं कि वो कैसे मेकअप कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे अपनी सारी क्वेरीज कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर जहां भी आप मैसेज करना चाहें आप मुझे कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज को मैं बिल्कुल ध्यान में रखूँगी। तो पहले उनसे मिल लेते हैं, उनसे ही जो है सारी बातें जान लेते हैं। तो ये है गीता वर्मानी, इनसे मैंने 1.5 साल हो गया कम से कम, है ना। मैंने इनसे 1.5 साल पहले जो है बाल गोपाल को कलर करवाया था। मैं गई थी किसी शॉप के थ्रू इनके पास, मैं जिनसे सामान लेती हूँ बाल गोपाल का, राधा कृष्ण का, तो उनकी शॉप के थ्रू मैं गई थी कि कलर करवाना है। फिर जो है अगला एक्सपीरियंस ये ही आपको बताएंगे कि इनके पास जो है वो शॉप वाले ने भगवान जी जो हैं वो भेज दिए थे मेरे लड्डू गोपाल, लेकिन कलर उतर गया, या फिर जो कलर है उनका घर आते ही उतरने लगा, या फिर हो सकता है कि हमारा जो है वो मिलना लिखा था, अदरवाइज़ ये शॉप पर दे जाते, मैं शॉप से ही ले आती। फिर 2-3 राउंड लगे, तो मैंने उनसे भैया से बोला कि आप मुझे उनका घर का एड्रेस बताओ, मैं खुद जाकर उन्हें देना चाहती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे करवाऊँगी। तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस ये बताएंगे कि जो मेरे गोपाल जी इनके पास गए थे, या फिर ये कितने टाइम से करें। आपको कितना टाइम हो गया करते हुए? 5 साल। इनको 5 इयर्स हो गए हैं ये सेवा करते हुए, ये बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं, और इनको भगवान जी का ही आशीर्वाद है जो ये इतना सुंदर जो है श्रृंगार करते हैं। मैं आगे वीडियोस में कहीं भी बिफोर आफ्टर की पिक्स डाल दूंगी। अब इनसे इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि जब कलर होने आते हैं तो इनका क्या एक्सपीरियंस होता है, ये कैसे करते हैं। क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स थे कि ऐसे किसी के पास आप अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे दे सकते हो, क्योंकि कलर में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो मुझे जो है इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी थी, जब मैं इनके पास गई थी तो मैंने इनको गोपाल जी दिए। जब सेकंड टाइम मैं गई तो मैंने इनको बोला आप कितने दिन में दे दोगे, तो इन्होंने बोला कि आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, मैं जितना टाइम लगेगा मैं पूरा जो है 3 टाइम इनको भोग लगाती हूँ, पूरा इनका ध्यान रखती हूँ। तो भोग की आप टेंशन मत लीजिए, इनको प्रॉपर जो भोग है जैसे आप लगाते हो वैसे ही मैं करती हूँ। इनके घर भी बाल गोपाल हैं। तो अब ये अपना एक्सपीरियंस नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब आप बताइए कि जब कोई भी, इवन मैं नहीं, जब मैं दिख गई थी तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, पहले आप ये बताइए। हरे कृष्णा। मेरा एक्सपीरियंस तो 5 साल का है लड्डू गोपाल जी को तैयार करने का। इवन मैं भगवान जी की सारी मूर्तियाँ ही तैयार करती हूँ।
लेकिन स्पेशलिटी मेरी लड्डू गोपाल जी की ही है। तो जब ये मेरे पास पहले आते हैं तो सबसे पहले तो मैं अपने क्लाइंट्स को यही कन्विंस करती हूँ कि आप भोग की टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पास 4 लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैं उनकी सेवा तो करती हूँ, तो जो भी आते हैं तो उनकी सेवा भी साथ साथ हो जाती है। इवन इनको सुलाना, नहलाना, धुलाना वो सब मेरी जिम्मेदारी है। तो मतलब आपको इस चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं होगी कि आपको, अगर आप भगवान जी देकर जा रहे हैं तो उनके भोग का ध्यान कौन रखेगा। वैसे तो हम उनके भोग का ध्यान रखने वाले कोई भी नहीं होते। जब वो हमें सब चीज़ें हम उनसे ले रहे हैं तो हमें उनकी ऐसी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी जो हमारे मन के भाव होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, वो उनके लिए उतने ज़रूरी होते हैं। तो वो जो है ये उन चीज़ का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि भगवान जी जब आते हैं उनके घर पे तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनको कैसे भोग लगाना है, वो भूखे ना रहें। क्योंकि अगर हम जो हैं, अगर हम अपना मेकओवर करवाने जाते हैं, हम भी अपने पार्लर्स में जाते हैं तो हम अपने खाने पीने का वो भी हमसे पूछ लेते हैं कि आपको कुछ खाना है, पीना है। तो इस चीज़ की आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आप सिर्फ लड्डू गोपाल ही नहीं, बाकी भी सभी। हाँ, मैं सारे भगवान जी की, माता रानी है, राधा कृष्णा है, हनुमान जी हैं, साईं बाबा हैं, मैं भगवान जी की सारी मूर्तियाँ ही करती हूँ। अच्छा, तो ये जो है आपको जो ये सभी मूर्तियाँ ये आपने अभी शुरू की हैं या सिर्फ मैंने स्टार्टिंग एक्चुअली लड्डू गोपाल जी से ही की थी 5 साल पहले। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी हैं तो मैं उनको पहले कहीं से कराती थी 5 इयर्स पहले। अच्छा। तो जब मैं करवाती थी तो एक दिन मुझे ऐसी आज्ञा हुई भगवान जी की, क्यों ना मैं करूं इनका मेकअप। हाँ। तो जब मैंने किया तो वो मुझे अच्छा लगा और बाकी फैमिली मेम्बर को भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं कहीं पे भी जाती थी, अपने रिलेटिव के घर कहीं भी जाती थी, तो जहाँ भी मुझे लड्डू गोपाल जी दिखते थे मैं उठा कर ले आती थी। इवन मैं किसी मंदिर में भी जाती थी तो मैं वहाँ से भी लड्डू गोपाल जी ले आती थी। और कि पेंट करना है आपको, पेंट करना, उनको तैयार करना है। हाँ, उनको तैयार करके फिर मैं उनको वापस दे आती थी। तो ये जो है इनका मतलब शौक भी था जो अब भगवान जी ने अपनी सेवा जो है इनसे 5 ईयर से करवा रहे हैं। तो जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, बहुत सारी ये कमेंट्स थे कि आपने किससे करवाया। तो सबसे पहली बात कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो ही आप इनसे कलर करवा सकते हैं। अभी आपके पास ऐसा तो कोई मतलब नहीं है कोई कि आप बाहर भी पेंट कर देते हैं बाहर से? नहीं, एक्चुअली मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बाहर से भी आते हैं बाहर किसी के थ्रू आ जाते हैं। हाँ, तो ऐसा मतलब आप कर सकते हो। अगर कोई आ रहा है दिल्ली, आपके रिलेटिव्स हैं, या फिर अभी ऐसा कोई इनका कार्टेज वाला तो नहीं है, आगे इन फ्यूचर होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि हाँ आप भिजवा सकते हो या आपका करवा सकते हैं। तो मैंने अपने बाल गोपाल इनसे पेंट करवाए थे। और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जैसे कई बार तो होता है कि जैसे मैं भी ने राधा कृष्ण को तैयार करती हूँ, मुझे इस बार जब मैंने तैयार किया तो मुझे ये लगा कि कृष्ण जी ने तो बहुत टाइम लगाना है, मतलब हद से ज़्यादा टाइम लगाएंगे तैयार होने में। तो मैं प्रिपेयर थी कि इस बार कृष्ण जी को बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने सबसे पहले राधा रानी को तैयार कर दिया, जबकि राधा रानी ने 2.5 से 3 घंटे लिए तैयार होने में और कान्हा जी 1 घंटे में तैयार हो गए। तो वो चीज़ भी आपके साथ होती है कभी कि आप तैयार करते हो, आपको वो एक्सपीरियंसेस, आप अपनी कुछ स्टोरीज जो भी आपके साथ हुई हैं वो आप बताइए। बिल्कुल होता है ये तो। कई कन्हैया जी तो इतने नटखट होते हैं कि वो 4 बारी में तैयार होते हैं, कि पूरा मेकअप उतरवा देते हैं, फिर दोबारा तैयार होते हैं, फिर उनको अच्छा नहीं लगता, फिर तैयार होते हैं, और कई बार कन्हैया जी एक ही गो में तैयार हो जाते हैं। तो इनका अब आप मुझे ये बताइए कि आपका मैं आपका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जिसको भी आपसे वो करवाने होंगे पेंट, वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके बाद ही आपको अपना एड्रेस है वो खुद बताएंगे। मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस नहीं दूंगी क्योंकि इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे मैसेजेस थे। इवन जो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी उस पर भी ये कमेंट्स थे कि आप इनका एड्रेस दे दीजिए।
तो देखिए मैं एड्रेस नहीं अभी दे सकती, लेकिन मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। अगर ये चाहेंगी तो अगर आपको करवाना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। सबसे ज़रूरी बात कि कई लोग बोलते हैं कि भगवान जी को पेंट कैसे कर सकते हैं, उनको पेंट नहीं किया जाता है। आप उनको जिस स्वरूप में लाए हो उन्हें वैसे ही रखो, वैसे ही सेवा करो। तो वो उसके बारे में आपको क्या कहना है? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था इनका मेकअप करना तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इनको पेंट कर रही हूँ तो इनको भोग भी लगाना है। तो फिर मेरे मन के भाव में यही आया कि मैंने सबसे पहले जब मेरे पास लड्डू गोपाल जी आते हैं तो इनको नमस्कार करके इनकी आज्ञा ली जाती है कि मैं आपको तैयार करूं। फिर मन भाव से ही मैं इनको इनके बांके बिहारी के मंदिर भेज देती हूँ कि मैं आपकी सेवा मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगी, लेकिन आप मुझे तैयार करने की आज्ञा दो। मेरे मन भाव में यही है, बाकी इनकी तो इन्होंने मुझे ये बात, अभी हम बात कर रहे थे तो इन्होंने मुझे ये बात बताई कि मैं सबसे पहले इनकी आज्ञा लेती हूँ तैयार होने की। और एक छोटा सा इन्होंने मेरे साथ इंसिडेंट भी अपना शेयर किया कि किसी के बाल गोपाल इनके पास आए थे, तो इनसे क्या हुआ कि उन्होंने शायद बोला होगा इनको कि ब्लैक करना है, लेकिन ये कई बार माइंड से स्किप हो जाता है या फिर काफ़ी सारा काम होता है, बंदा उसमें उलझ जाता है तो नहीं कुछ ध्यान होता। तो इन्होंने क्या किया कि उसकी पिक है आपके पास? होगी। तो अगर पिक हुई तो अगर इन्होंने मुझे मिली इनके पास तो मैं यहाँ का ही लगा दूँगी। तो इन्होंने क्या किया कि पहले गोल्डन पे ही जो है श्रृंगार कर दिया, उनकी आईज़ वगैरह जो भी इन्होंने श्रृंगार करना था वो कर दिया। उसके बाद इन्होंने उन्हें भिजवा दिए, वो आ गए, उनके पास पहुंच गए। उन्होंने बोला कि हमने तो आपसे ब्लैक करवाने थे, तो अब क्या करें, ब्लैक करवाने थे। उन्होंने वापस भेजे, इन्होंने ब्लैक करके दोबारा दे दिए, सारा श्रृंगार उतारा, ब्लैक किए, दे दिए। ब्लैक जब उनके घर गए तो उनका एक दिन में ही, ये कहते मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि लड्डू गोपाल जी का जो पेंट है वो फर्स्ट डे ही उतरने लग गया। तो फर्स्ट डे उतर गया, वो वापस लेकर आए। उन्होंने कहा कि नहीं आप दोबारा करके दो, ये कैसे हो सकता है। थोड़ा क्या होता है, कई लोग बोल देते हैं कि नहीं ऐसे कैसे आप पेंट करते हो, ये क्या करते हो कि उतर गया। तो फिर जो है इन्होंने दोबारा, वो आए, इन्होंने दोबारा उन्हें पेंट करके दिया और फिर जब दोबारा घर गए वो फिर फर्स्ट डे उतर गया। ऐसा ही कुछ हुआ था ना, अभी आप बता रहे थे। तो वो फर्स्ट डे फिर उतर गया। फिर वो दोबारा लेकर आए कि अब हमें ब्लैक करवाने ही नहीं है, तो आप इनका जो है गोल्डन में ही श्रृंगार कर दो। तो इन्होंने बताया कि उस पेंट को उतारने में फिर इनकी मेहनत लगी, इनको बहुत सारा टाइम भी ऐसे लगता है। तो आप जो है, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे फर्स्ट बात तो ये कि वो भगवान जी की खुद की इच्छा है, उसे आप पहले ही एक्सेप्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं उस चीज़ को फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करते हो तो फिर उन्होंने जैसे करवाना है फिर वो अपनी मर्ज़ी से वैसे ही आपको नचा के करवाएंगे, तो इसलिए पहले एक्सेप्ट कर लो। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है इन्हें अच्छे से, इन्होंने मुझे भी जो है, मैंने 2-3 बार जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करवाए। पहले कलर अलग था, फिर आइज़ वाइज का कलर चेंज हुआ, तो ऐसे थोड़ा बहुत टाइम लगा, लेकिन इन्होंने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया कि नहीं आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही आपको करके दूंगी। तो अब जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ उस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये भगवान जी की, ये हमारे जो मन के भाव हैं, उनकी जो वो चाहते हैं वो वैसा ही होंगे, जैसे भगवान जी की इच्छा है वो वैसे ही आपके पास तैयार होकर आएंगे। आपके मन के भाव उनके ऊपर जो है वो उतरते हैं। इनकी कला तो है ही, लेकिन आपके मन के भाव भी मूर्ति पर उतरते हैं। ऐसा मेरे साथ जो है वो बहुत बार हुआ है। जैसे बाल गोपाल को कलर करवाते समय भी, राधा कृष्ण को जब पेंट हुआ था तब भी, क्योंकि एक छोटी से छोटी पिक्स भी हमारे पास आई थी कि अब पेंट हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब कटिंग हो रही है, तो उस टाइम भी जो हमारे मन के भाव होते हैं वो उनके श्रृंगार पर उतरते हैं। तो अगर आप बाल गोपाल को पेंट करवाना चाहते हैं
तो आप इनसे करवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हाँ, एक मुझे याद आया, एक और क्वेरी थी कि किसी के बाल गोपाल पे एशियन पेंट लग गया है, गोल्डन कलर के थे, उनके एशियन पेंट लग गया है, तो वो कैसे उतारें? एक पेंट रिमूवर आता है, उससे उतर जाएगा इजीली। वो कह रहे हैं कि हमने शायद क्या तारपिन का ऑयल यूज़ किया था। नहीं, पेंट रिमूवर ही यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। तो इन्होंने बताया कि आपकी, मुझे व्हाट्सएप पे उनकी पिक भी आई थी, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने तारपिन का ऑयल यूज़ किया है। तो पेंट रिमूवर आप लाकर उनसे उतार सकते हैं, या फिर और या कोई थिनर भी यूज़ करके दे सकते हैं। आप थिनर यूज़ कर सकते हैं, उससे भी पेंट इजीली उतर जाएगा। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इनके पास ले आइए, ये आपका जो भी है कर देंगे। और जो भी मेरे थ्रू इनके पास जाएगा वो ये उन्हें डिस्काउंट देंगे, दोगे या नहीं दोगे? वो तो ये जो भी आपको करवाना हो पेंट, आप मेरा नाम लेकर इनके पास जा सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जितना भी इनको पॉसिबल होगा, बाकी भगवान जी की सेवा ही करते हैं। मैंने करवाया था, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी क्वेरीज हों कमेंट कर दीजिएगा। नहीं है कि मैं चार्ज ही करती हूँ। अगर कोई पे नहीं भी कर सकता सही बात, ये बात सही है। कोई पे नहीं कर सकता है, वो उसका भी बहुत 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 वेलकम है। कन्हैया जी के लिए कोई मना नहीं। ये देखिए, ये मुझे इनकी सबसे अच्छी ये बात लगी थी, जब मैं गई थी तभी इन्होंने ऐसे ही मुझसे बात की थी कि जो नहीं भी पे कर पाता है ये उनके लिए भी करते हैं। तो आप इनके पास आ सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अच्छे सुझाव मुझे कमेंट कीजिए। और हाँ, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी, जब ये आई मेकअप करते होंगे तो मैं जाऊंगी इनके घर पे, या जैसे भी ये मेकअप करते होंगे मैं ज़रूर जाऊंगी आपके साथ, वो भी अपना एक्सपीरियंस, इनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो वो वीडियो भी जल्दी आएगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे।